नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल किरण कुमारी स्टडी वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आयत का परिमाप बताऊंगी। तो चलिए बताती हूँ वीडियो में आयत का परिमाप। तो सबसे पहले देखिए कि आयत की परिभाषा क्या होता है। आयत का परिभाषा स्टार में कर देखिए। आयत का परिभाषा देखिए। आयत का परिभाषा होता है जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। देखिए, आयत का परिभाषा होता है जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे आयत कहते हैं। तो देख लीजिए, आयत का आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक, आयत में ये क्या है? आयत है। ये आयत की आकृति है। तो देखिए, इसको हम लंबाई बोलेंगे। ठीक, इसको क्या बोलेंगे? लंबाई। ठीक, ये लंबाई हो गया, ये भी आपका लंबाई हो गया। इसको क्या बोलेंगे? चौड़ाई। इस वाली लाइन को क्या बोलेंगे? चौड़ाई। चौड़ाई इसको बोलेंगे। इस आयत का नाम मैं लिखते रहेंगे बी सी और डी। ये ABCD एक आयत है। तो आयत का परिभाषा होता है जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। आमने सामने मतलब इसके सामने वाली भुजा ये हो गया, इसके सामने वाली भुजा ये हो गया। मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। चारों भुजा नहीं बराबर होगा, सिर्फ इसके आमने सामने की भुजा बराबर होगा। एडी के आमने सामने वाली भुजा कौन है? BC है। और AB की आमने सामने की भुजा कौन है? CD है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा इसके इस AD के सामने वाली भुजा BC होगी। ये बराबर होगा, ये बराबर होगा आयत में। ठीक, आयत में देखिए, आयत जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होता था प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ 90 डिग्री बनेगा तभी ये आयत कहलाएगा। यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ पर 90 डिग्री का। एकदम सोझ है। हम यहाँ पर सोच खड़े हैं तो कितने डिग्री पर खड़े हैं? 90 डिग्री के एंगल पर हम खड़े हैं। थोड़ा सा भी ऐसे झुकेंगे तो 90 डिग्री के से कम हो जाए, इधर होखेंगे तो अधिक हो जाएगा। जब हम सोच खड़ा होखेंगे एकदम स्ट्रेट लाइन में खड़ा होखेंगे तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। अब देखिए, आयत का परिमाप। ये देखिए, त्रिभुज में आयत में नोट में लिखिएगा। नोट में आयत के अंतःकोण का योग 360 डिग्री होता है। देखिए, नोट में आयत के अंतःकोण का योग 360 डिग्री होता है। कैसे?
देखिए यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री बन रहा है, और यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90। 90 90 चारों जोड़ेंगे, 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, तो जोड़िए कितना है, 9 9 18 चौके 36, एक जीरो लगा लीजिए, हो जाएगा 360 हो रहा है। तो आयत के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक, अब देखिए आयत का, अब लिखिए आयत का स्टार में, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप, परिमाप के मतलब होता क्या है? परिमाप के मतलब आप लोग समझ लीजिए कि परिमाप मतलब क्या होता है। ये भुजा की हम लोग लंबाई को ही परिमाप बोलेंगे। ये चारों भुजा है ना आयत में, ये चारों भुजाओं के लंबाई को हम लोग जोड़ लेंगे, वो क्या कहलाएगा, आयत के परिमाप कहलाएगा। जो ये आयत के हम लोग चारों भुजा के लंबाई को जोड़ लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। तो जोड़िए, ये भुजा ए बी को जोड़िए, बी सी को जोड़िए भुजा, और सी डी को जोड़िए, और ए डी को जोड़िए। जोड़िए, क्या आयत का परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं को जोड़िए, ए बी, ठीक, प्लस सभी भुजा को जोड़िए, कैसे आयत का परिमाप होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। सभी भुजा को लिख लीजिए, ए बी, ये भुजा को लिख लिए ए बी प्लस, आयत का मतलब होता क्या है, सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं को हम लोग जोड़ के निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, आयत के परिमाप हो जाएगा। तो बी सी, और फिर ये भुजा को लिखना है तो सी डी, इस वाले भुजा को लिखना है तो ए डी प्लस ए डी। देखिए अब कैसे, ए बी, ए और बी, ए बी क्या है, चौड़ाई है, हम लोग चौड़ाई लिखेंगे, ठीक, प्लस बी सी क्या है, लंबाई है, हम लोग लंबाई लिखेंगे, ठीक, प्लस सी और डी क्या है, चौड़ाई है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये चौड़ाई तो ये भी चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई, ठीक, प्लस अब देखिए ए डी ये लंबाई है ना, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, लंबाई। देखिए चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई। देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर चौड़ाई आ रहा है, और एक यहाँ पर, एगो दो चौड़ाई हो जाएगा, दो चौड़ाई प्लस लंबाई, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो 2 लंबाई हो जाएगा। अब देखिए दो दोनों में है, दो संख्या दोनों में है, तो 2 को हम लोग बाहर कॉमन ले लेंगे, दो दोनों में है तो 2 को हम बाहर ले लेंगे, तो बाहर लेंगे तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई लिख लेंगे। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, आ गया आपका आयत का परिमाप। देखिए आयत का परिमाप मतलब क्या, ये जो है ना, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो आयत का परिमाप निकल जाएगा। ये भुजा की लंबाई को ही हम लोग आयत के परिमाप कहते हैं। ये आयत है ना, आयत के भुजा, सभी चारों भुजा को जोड़ देंगे, आयत के परिमाप निकलेगा। तो आयत में 2 लंबाई 2 चौड़ाई, तो 2 एक यहाँ पर चौड़ाई एक यहाँ पर, तो एक 2 चौड़ाई प्लस लंबाई, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, तो 2 लंबाई हो गया, 2 दोनों में है तो कॉमन ले लेंगे, 2 तो लंबाई प्लस चौड़ाई बचेगा। तो आपका यही हुआ आयत का परिमाप, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। उतार लीजिए आप लोग कॉपी में। अब देखिए इस पर रिलेटेड मैं अब आप लोग को मैं क्वेश्चन बनवाऊंगी, आयत के परिमाप। तो चलिए इसको उतार लीजिए आप लोग। यदि एक आयताकार
कमरे की लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर हो तो उस कमरे की उस कमरे का परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है यदि एक आयताकार कमरे की लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर हो तो उस कमरे का परिमाप ज्ञात कीजिए। मतलब कमरा कैसा दिया है, कमरा आयताकार है तो आयताकार कमरा है तो आयत का हम लोग परिमाप निकालेंगे। ठीक, आपको कमरा दे दिया जाएगा आयताकार, वर्गाकार, त्रिभुजाकार, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कमरा कैसा है, आयताकार। प्रश्न में बोल रहा है यदि एक आयताकार कमरे मतलब कि आयत के आकार का एक कमरा है और उसकी लंबाई और चौड़ाई दे दिया है। मान लीजिए ये आयत का कह रहा है ना, तो आयत का हम लोग चित्र बना लेंगे। आयताकार कमरा है, क्या है, आयताकार का कमरा है, आयताकार कैसा कमरा है, आयताकार कमरा है। तो क्या दिया है, 24 मीटर लंबाई, 24 मीटर मतलब कि 24 मीटर दिया है। ठीक, ये भी 24 हो जाएगा, कैसे कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और चौड़ाई कितना दिया है, 7 मीटर, 7 मीटर दिया है चौड़ाई, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आप भुजा का नाम भी आयत का नाम दे दिए ABCD। ठीक, आयताकार कमरा है। ठीक, तो आयत का, अब बनाइए प्रश्न को हल करिए। आयताकार कमरे की परिमाप क्या कह रहा है, तो उस कमरे का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयताकार कमरे का परिमाप बराबर लिखिए, आयताकार कमरे की परिमाप आयत का हम लोग परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई है, 2 इंटू, देखिए लंबाई कितना दिया है, लंबाई 24 दिया है, 24 लिख लेंगे, प्लस चौड़ाई कितना दिया है, 7 दिया है, 7 लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए 2 है जब कुछ नहीं है जब कोष्ठक है, जब छोटा कोष्ठक भी के पास कुछ नहीं है तो गुना का, जहाँ फिर कुछ नहीं होता है तो वहां पर गुना का चिन्ह छिपा रहता है। तो 24 और 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। अब 31 गुना 2 कीजिए, 2 और 3 दूनी 6, 62 मीटर आयताकार कमरे की परिमाप हो जाएगा आपका। उस कमरे की परिमाप ज्ञात कीजिए, तो उस कमरे की परिमाप कितना होगा, 62 मीटर। उतार लीजिए, अपना कॉपी में नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन को देखकर आप लोग समझिए कि क्वेश्चन को पढ़िए, फिर समझिए उस क्वेश्चन में क्या दिया है, हमको क्या ज्ञात करने को बोलेगा। तो चलिए, किसी आयताकार बगीचा की सीमांत का दीवार
सीमांत दीवार का परिमाप ज्ञात कीजिए। जिसकी लंबाई 132 मीटर तथा चौड़ाई 80 मीटर है। 80 मीटर है। देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 2 नंबर, किसी आयताकार बगीचा की सीमांत दीवार का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 132 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है। तो उस आयताकार बगीचा का सीमांत दीवार का परिमाप ज्ञात करना है। तो क्या कीजिएगा, लंबाई बराबर कितना दिया है, लंबाई बराबर आपका दिया है कितना 132 मीटर दिया है, ठीक। और चौड़ाई कितना दिया है, चौड़ाई कितना दिया है 80 मीटर दिया है। मीटर एम से लिखिए, चाहे हिंदी में ऐसे मीटर लगा लीजिए। तो देखिए आयताकार सीमांत दीवार बगीचा है, उसका दीवार की परिमाप ज्ञात कीजिए। जिसकी आयताकार है, किसी आयताकार बगीचा का सीमांत दीवार का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 132 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर है। तो सीमांत दीवार के परिमाप ज्ञात करना है। तो आयताकार लिखिए, आयताकार बगीचे की सीमांत है ना, हाँ सीमांत दीर्घिकार से है। सीमांत दीवार का परिमाप बराबर, परिमाप क्या होता है आयताकार का 2 इंटू लंबाई, आपका 2 लिख लेना है। लंबाई कितना है, लंबाई 132 मीटर है प्लस चौड़ाई कितना है 80 मीटर है। 2 गुना, देखिए 132 और 80 जोड़िए, 0 और 2 हो जाएगा, 8 2 10 1 11 के हासिल 1 1 1 2, आपका हो जाएगा 212। 212 में गुना कीजिए 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, फिर 2 दूनी 4, आपका हो जाएगा 424 मीटर। आंसर 424 मीटर हो जाएगा आपका आयताकार बगीचे की दीवार का परिमाप। तो चलिए आज का इस वीडियो में इतना ही तक बताती हूँ। आप लोग कमेंट, अगर आप इस वीडियो को अभी तक आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका से, जो लोग आप लोग ट्यूशन में भी पढ़ते हैं ना, तो ट्यूशन वाला पढ़ाई यहाँ पर मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको मैं सब सिखा दूंगी। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि मैं आप लोगों को लाइव आकर के मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्योंकि मेरा अभी तक इस चैनल पर 50 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब आप लोग आपका चैनल पर 50 सब्सक्राइबर आ जाएंगे तो आप ऑनलाइन आकर भी बच्चों को पढ़ा सकती है। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब भी बढ़ाइए, ताकि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीका से लाइव आकर मैं आप लोगों को पढ़ा सकती हूँ। तो